So today video are going to be more special than the other two videos. In this video I will talk about control structure. हमें पता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड होता है स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन इसकी एग्जीक्यूशन होती है। अब ये जो एग्जीक्यूशन इसकी स्टेप बाय स्टेप है, उस सेम ऑर्डर में जिस तरह स्टेटमेंट नज़र आती है स्क्रीन पर। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ हम एग्जीक्यूट करना या ना करना पसंद करेंगे स्टेटमेंट को, जो बेस्ड होगी कंडीशन पर। ये फ्लो एग्जीक्यूशन की कंट्रोल हो सकती है बाय यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है कुछ सिलेक्शन स्ट्रक्चर को स्टेटमेंट के फॉर्म में। अब मैं इसमें सबसे पहले जो आता है वो एफ स्टेटमेंट है। मैं एफ स्टेटमेंट के एक्चुअल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कि ट्रू और फॉल्स क्या है, इसकी मीनिंग क्या है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में। एक ट्रू स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो इवैल्यूएट करती है एक नॉन जीरो नंबर को, एक फॉल्स स्टेटमेंट इवैल्यूएट करती है एक जीरो नंबर को। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कंडीशन लूं और कंडीशन कुछ इस तरह से है कि 0 इक्वल टू 5, तो 0 इक्वल 5 के बराबर नहीं है, तो ये एग्जीक्यूशन ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, जो कि 0 है। और अगर मैं लूं 5 इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू है जो कि हमारे पास 1 है। अब मैं आता हूं एफ स्टेटमेंट के एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरफ। एफ स्टेटमेंट सेलेक्ट करती है एक एक्शन को अगर उसका कंडीशन क्या है, ट्रू है, या स्किप करती है उस एक्शन को अगर वो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। इफ स्टेटमेंट को हम सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये सेलेक्ट करता है या इग्नोर करता है एक सिंगल एक्शन को। अब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा। include studio.h and main यहाँ मैं if लूंगा, इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं लूंगा कंडीशन। यहाँ मेरे पास कंडीशन होगी, कंडीशन के बाद आएगी स्टेटमेंट। यहाँ मैं कंडीशन दूंगा और कंडीशन के बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर जो भी है उसको हम ब्लॉक कहते हैं या कंपाउंड स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो ये कर्ली ब्रेसेस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास इन केस 1 स्टेटमेंट है तो ठीक है, आप कर्ली ब्रेसेस ना लगाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्टेटमेंट एक से ज्यादा है तो आप कर्ली ब्रेसेस लगाए ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। जब भी आपके पास स्टेटमेंट एक से ज्यादा हो और तब आपसे फिर गलती हो जाए, आप कर्ली ब्रेसेस ना लगाएं। तो अब इसके बाद मैंने आपको बताया अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ठीक है ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये इग्नोर करेगा, आप कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि 4 लेस देन 5 और प्रिंट करो कंडीशन इज ट्रू। तो आप देख सकते हैं कि अब क्या आएगा कंडीशन में, कंडीशन ट्रू है फर्स्ट, बिल्कुल कंडीशन ये ट्रू हुई तो इसने इसको प्रिंट किया क्योंकि 4 5 से कम है। तो अगर मैं इस तरह करूँ कि मैं कहूँ कि 6 लेस देन 5, तो अब क्या करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसने इग्नोर किया। तो ये था हमारा एफ स्टेटमेंट। अब इसके बाद जो दूसरा है वो है एफ एल स्टेटमेंट। एफ स्टेटमेंट इस तरह है कि जिस तरह हमने एफ स्टेटमेंट लिया तो अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो उसको प्रिंट करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये इसको इग्नोर करेगा। लेकिन अब अगर हम चाहे कि ये जो इग्नोर है इसकी जगह कोई मैसेज शो हो जाए तो हम फिर यही एफ स्टेटमेंट होगी, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, एल्स लेंगे तो ये एफ एल स्टेटमेंट बन जाएगी। और यहाँ बड़ी हुई इसकी और इसके अंदर मैं लिखूंगा printf condition is false। तो अब आप देखेंगे कि कंडीशन इज फॉल्स, ये शो हो जाएगा। ये इस तरह से काम करता है। ये जो if else स्टेटमेंट है ये एक एक्शन को परफॉर्म करता है कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो एक एक्शन को परफॉर्म करेगा
और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ दूसरे एक्शन को परफॉर्म करेगा, और इसको हम डबल सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो सिलेक्शन है वो दो डिफरेंट एक्शन के दरमियान है कि अगर एक ट्रू हो तो दूसरे को इग्नोर करेगा, लेकिन अगर पहले वाला फॉल्स हुआ तो ये दूसरे को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा और उसको प्रिंट करेगा। तो ये इस तरह से इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। अब इसकी फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से है। फ्लो चार्ट क्या है, पहले हम फ्लो चार्ट को समझते हैं कि फ्लो चार्ट है क्या। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक एल्गोरिथम का या एल्गोरिथम के एक पोर्शन का। फ्लो चार्ट जब हम ड्रा करते हैं तो इसमें हम सर्टेन सिंबल्स यूज करते हैं जो स्पेशल पर्पस सिंबल्स होती है। रेक्टेंगल हुआ, डायमंड हुआ, राउंडेड रेक्टेंगल्स हुआ, और इसमें से स्मॉल सर्कल हुए, ये सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं इसमें फ्लो चार्ट में। और फ्लो चार्ट में जो एरोज हम यूज करते हैं इस एरोज को हम फ्लो लाइंस कहते हैं जो कनेक्शन का काम करता है। तो अब हम फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं। ये मैं पिन ओपन करता हूँ। ये इसमें जो डायमंड शेप है ये हम कंडीशन के लिए लेते हैं। यहाँ से कंडीशन जब ट्रू होगा तो हम अब ड्रा करेंगे कि ये वाला ब्लॉक प्रिंट होना चाहिए। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाला ब्लॉक। ये जो सर्कल है ये स्टार्टिंग है, ये हम स्टार्टिंग के लिए लेते हैं। अगर इसको मैं पहले मैं इसको ड्रा करूँ पूरा, ये मैंने लिया एक रेक्टेंगल जो कि ये जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल सिंबल, इसको हम एक्शन सिंबल भी कहते हैं क्योंकि ये इंडिकेट करता है किसी भी टाइप ऑफ एक्शन को, इंक्लूडिंग कैलकुलेशन है इसमें और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। इस साइड पर भी मैं एक रेक्टेंगल लूंगा और इसके बाद ये इस तरह से हो जाएगा, ये भी इस तरह से हो जाएगा। ये लास्ट में एंड। इसको मैं यहाँ से मैं रेड कलर उठाता हूँ। अब ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग हुई, क्योंकि यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से एंट्री होगी, इसके बाद यह कंडीशन होगी और कंडीशन जो ये है ये कंडीशन हुआ यहाँ 6 लेस देन 5। ये स्टार्ट ये एंड, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये साइड होना चाहिए ट्रू, और अगर फॉल्स हुआ तो ये साइड ये जो ब्लॉक है ये प्रिंट होना चाहिए। तो फॉल्स, तो इस ब्लॉक में क्या है, ये कंडीशन होगा कंडीशन इज ट्रू, और अगर फॉल्स हो तो इस ब्लॉक में
ये स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर ट्रू हुआ तो ये जो मैंने कंडीशन इज़ ट्रू, ये स्टेटमेंट इसमें होनी चाहिए, ये ब्लॉक इसमें होनी चाहिए, और अगर फॉल्स हुआ तो ये ब्लॉक इसमें होनी चाहिए। तो अब ट्रू होगी और कंडीशन ये चेक करेगा कि 6 पाइप से लेस है तो 6 पाइप से लेस नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये इस साइड पे आएगा। ये मैंने यहाँ एरोज नहीं लगाए, इसको हम फ्लो लाइंस कहते हैं। ये क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है। ये इस तरह से यहाँ भी तो ये इस साइड पे आकर ये जो ब्लॉक है एल्स का, ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्लो चार्ट वर्क करता है। इसके बाद हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट के स्विच स्टेटमेंट किस तरह वर्क करता है।